1954 में आज के तमिलनाडु और तब के मद्रास में एक कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नाम कुमारस्वामी कामराज। मात्र छठी कक्षा तक पढ़ा ये शख्स उन सी राजगोपालाचारी को हटाकर मुख्यमंत्री बना था जिन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता था। के कामराज ने जब मद्रास के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो स्थिति खराब थी, लेकिन जब 1963 में के कामराज ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ी तो तमिलनाडु में बहुत कुछ बदल चुका था। राज्य में इंडस्ट्री का जाल बिछ चुका था। कामराज के समय में BHEL से लेकर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तक और अवाड़ी में टैंक फैक्ट्री से लेकर IIT मद्रास राज्य में आ चुके थे। आज तमिलनाडु देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में से एक है और इसका बड़े स्तर पर क्रेडिट जाता है के कामराज को। भले ही बाद में इंदिरा गांधी से लड़ाई के चलते कामराज को साइडलाइन किया गया हो और आज के डीएम के नेता उन पर अनाप शनाप बकते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जिसे द्रविड़ मॉडल बनाकर बेचा जाता है वो तो असल में कामराज मॉडल है। लेकिन अब उस दौर से निकलकर आप 2025 पर आ जाइए। जैसा बुनियादी काम के कामराज ने तमिलनाडु में किया उसका प्रो मैक्स वर्जन आज यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरह चीन के नेता डेन शाओपिंग ने ये समझ लिया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही आगे ले जा सकता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को समझ आ गया है कि अगर सबसे बड़े प्रदेश को आगे ले जाना है तो उन्हें भी बड़ी मात्रा में फैक्ट्रीज लगानी होंगी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश मिला था तो राज्य में चीनी मिल्स के अलावा कोई बड़ा इंडस्ट्रियल ढांचा था ही नहीं। तब उत्तर प्रदेश में कुछ 15,000 फैक्ट्रीज हुआ करती थी। नोएडा और कानपुर में कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी बड़ा इंडस्ट्रियल ढांचा था ही नहीं। लेकिन 2025 आते आते उत्तर प्रदेश इस देश के टॉप 5 इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में आ चुका है। भारत में हर साल एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि ASI नाम की एक रिपोर्ट आती है। सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार यूपी में अब 26,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज है। इसी सर्वे की पुरानी रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2017 में यूपी में फैक्ट्रीज का नंबर लगभग 15,000 था। तब आंध्र प्रदेश जैसा राज्य भी उत्तर प्रदेश से आगे था। हालांकि 2017 के बाद इस नंबर में लगभग 75% की बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको कुछ और आंकड़े पेश करके उत्तर प्रदेश के इस ट्रांसफॉर्मेशन को बता सकती हूँ, लेकिन शायद आंकड़े वो तस्वीर नहीं बता पाएंगे जो कहानियां करती हैं। और मैं आज जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई से। यहाँ एक कस्बा है संडीला नाम का, लखनऊ से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। कुछ सालों पहले तक ये आम भारतीय कस्बा हुआ करता था। कुछ सरकारी ऑफिस, एक दो छोटे मोटे कारखाने, रेलवे स्टेशन और वगैरह। लेकिन 2020 के आसपास इस इलाके का कायापलट शुरू हुआ। यूपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाले विभाग UPSIDA ने यहाँ पर निचले दाम पर जमीनें मुहैया करवाई। 2023 में संडीला में बर्जर पेंट्स ने 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके अपना प्लांट लगाया था। बस यहीं से इस इलाके की तरक्की को पंख लग गए थे। बर्जर के बाद यहाँ देश की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर वरुण बेवरेज आई। इसने 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। फिर तो जैसे मानो कि इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर बाजार खुल गया था। ITC, हल्दीराम जैसे कंज्यूमर ब्रांड से लेकर वेबले एंड स्कॉट जैसे आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनी तक ने यहाँ पर अपना पैर जमा लिया था। पीडीलाइट, ग्रीन प्लाई जैसे तमाम कंपनियां अब यहाँ अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने लगी। उत्तर प्रदेश की तरक्की पर नजर रखने वाला एक हैंडल यूपी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ये बताता है कि इस छोटे से टाउन ने बीते वर्षों में कम से कम 15,000 करोड़ का निवेश खींचा और इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। कुछ ऐसी ही कहानी एक और जिले उन्नाव की भी है। यूपी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ने बताता है कि उन्नाव में बीते एक साल यानी कि 2024 से 2025 में लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश हुआ। और ये सब अखबारों के पहले पन्ने पर छपने वाले MOU और एडवर्टीजमेंट्स वाले निवेश से नहीं, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट्स जमीन पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के रूप में दिखते हैं।
लेकिन अगर निवेश के मामले में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। आपने देखा होगा कि आजकल हर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट करवाने का एक चलन आ गया है, लेकिन इसके बाद खबरें आती हैं कि दावे सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों तक ही रह गए हैं। हालांकि यूपी के केस में मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने वाले एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की एक रिपोर्ट कहती है कि अब तक प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नेचुरलाइज किया जा चुका है। और ये इन्वेस्टमेंट यूं ही नहीं आ रही है, इसके लिए मेहनत भी लगी है। आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार सेक्टर वाइज PLI स्कीम लाकर इंडस्ट्री लगा रही है। आपको ये भी पता होगा कि इससे भारत में स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सेक्टर वाइज टारगेट बना रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 20 सेक्टर्स में पॉलिसी बनाई जा चुकी है। फुटवेयर से लेकर लेदर और सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक की नीतियां बनाई जा चुकी हैं। और इन्हीं पॉलिसीज का असर ये है कि यूपी में करेंटली देश भर में बनने वाले स्मार्टफोन्स का 65% नोएडा में बनता है। यूपी में सेक्टर वाइज ही पॉलिसी नहीं बल्कि एक्सपोर्ट पॉलिसी तक बनाई गई है। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने नई एक्सपोर्ट पॉलिसी भी अप्रूव की है। इस नए कदम से तो योगी सरकार सीधे तौर पर एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने जा रही है। अब अगर यूपी के एक्सपोर्टर्स विदेशी मेलों में स्टॉल बुक करेंगे तो उन्हें 3.25 लाख तक का रुपया मिलेगा। एयर टिकट पर 1.25 लाख रुपए तक मिलेंगे। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी 25 लाख रुपए तक का सपोर्ट मिलेगा। इससे मुरादाबाद और आगरा जैसे शहरों में छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने वाले कारोबारियों को फायदा होगा। तो यूपी की इंडस्ट्री अब सिर्फ नोएडा या कानपुर तक सीमित नहीं रहने वाली है, वो पूरे देश में रोजगार पैदा करेगी। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा और बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, उसके डेवलपमेंट्स बड़ी फैक्ट्रीज लगाकर ही हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को इसी सेक्टर से रोजगार दिया जा सकता है। यूपी में इकोनॉमी को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव करने में योगी सरकार धीरे धीरे सफलता पा रही है और शायद आने वाले कुछ सालों में ये इंडिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी बन जाएगी। देखते रहिए ऑप इंडिया।